शांति शांति शांति। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्स्ना विराहद्महद्हृदयान्धकारम् यच्छौचनिस्सतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेश्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् मायावात्तमो निरासनपटुः श्रीलक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभासतान् बुधवरो वादेषु सङ्ख्यावतः शुद्धाद्वैत विभागरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्रीवल्लभार्य प्रभु। न मंत्रेण तंत्रेण सिद्धो न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन वैष्णवजन, विश्व वंद्य लोक वंद्य भगवत भक्तों द्वारा सर्वदा सम्मान्य ऐसे भगवान के मुख से विस्तृत श्रीमद् भगवत गीता रूपी महान शास्त्र, आचार्यों की वाणी में भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा विष्णु सहस्त्रनामानि ज्ञेयं पाठ्यम च तद्वयम्। महाभारत अपने आप में अति विलक्षण एक शास्त्र महर्षि व्यास ने रचा। उसमें दो वस्तु अति प्रधान रूप से लोक कल्याणार्थ जन कल्याणार्थ प्रकट हुई। एक वस्तु है अष्टादशाध्यायिनी 18 अध्यायों में भगवान की वाणी से निबद्ध श्री कृष्ण वाक्य रूप ये महान सरित, जिसको हम गीतामृत कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं, और भगवान के नामों का संकलन संग्रह ऋषियों द्वारा किया गया। ऋषि भी परिगीतानि तानि वक्ष्यामि, विष्णु सहस्त्रनाम। ये दो ग्रंथ अति विलक्षण महाभारत शास्त्र में से प्रकट हुए। महाभारत में बहुत प्रकार की गीताएं विराजती, लेकिन इस विशिष्ट क्रम को, ग्रंथ को हम भगवत गीता कहते हैं। मेरे ऑनलाइन जितने भी प्रिय श्रोताजन हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो इस श्रृंखला का आनंद ले रहे हैं, उनको भी, और यहाँ उपस्थित आप सबको भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, व्याख्यान के दरमियान एक शास्त्रीय व्यवस्था और एक परंपरा बड़ों ने, गुरुजनों ने बताई है। वचनात् प्रवृत्ति ही वचनात् निवृत्ति। कोई बात कहनी हो तो उसके लिए, उसको प्रूव करने के लिए एक शास्त्र वचन उद्धृत करना चाहिए, एक शास्त्र वाक्य कोट करना चाहिए। और कोई बात का मुझे निषेध करना हो, निगेट करना हो कि नहीं ये गलत बात है, तो उसके खंडन के लिए भी मुझे एक शास्त्र वाक्य देना चाहिए कि इसका निषेध कहां प्राप्त है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। लोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन आप मेरी बात अगर चूक जाएंगे तो विषय से भटक जाएंगे। इसलिए खास इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम कोई भी व्याख्यान माला में जाते हैं तो हमारी कोई भी बात को सिद्ध पहले एक श्लोक बोलते हैं, एक ग्रंथ का कोई वाक्य कोट करते हैं, और वो कोटेशन के पीछे उसका अर्थ बताते हैं। इसलिए जब आप व्याख्यान के समय आप संस्कृत पद्य सुने तो आप तब मत सोचिए कि इसका क्या अर्थ है, मैं बाद में बताऊंगा। उसके साथ फॉलोइंग विद द मीनिंग ऑफ दैट वो आएगा ही। इसलिए जब मीनिंग पे मैं आऊं तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये एक आचार्यों में एक परंपरा होती है
वो अपना ज्ञान बखारने के लिए या अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए शास्त्र वाक्य नहीं कोट करते हैं, वो आपको कितनी ऑथेंटिक बात बताना चाह रहे हैं उसके लिए वो वाक्य कोट करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो निराधार नहीं है, शास्त्र पुरस्सर है, भगवत वाक्य है, ऋषियों का वाक्य है, आचार्यों का वाक्य है, वो बताने के लिए हम वहां पे श्लोक बोलते हैं। तो इसलिए श्लोक का कोटेशन व्याख्यान में बहुत जरूरी है। इट इज लाइक साइटिंग अ लॉ टू डील विद सर्टन केस, कि भाई ये किसी क्या अमेंडमेंट आया, क्या नया लॉ आया, क्या चीज इसमें इंप्लीमेंट की गई थी, या क्या हम इसमें एक नवीनता देख रहे हो, हर बात को बताने के लिए एक शास्त्र वाक्य जरूरी है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि राष्ट्रभाषा का उपयोग ज्यादा करूं और देव भाषा का कम, लेकिन फिर भी जहां देव भाषा आवश्यक होगी वहां तो मुझे वो वस्तु उद्धृत करनी है। आप सब मेरे साथ धैर्य रखें और जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके गांधीर्य को समझें। मैं जानता हूं कि भगवत शास्त्रों की चर्चा अपने आप में गंभीर विषय है, ये मनोरंजन का विषय तो है भी नहीं, ये आत्मरंजन का विषय। बुद्धि और आत्मा, देखो हम जिस भगवत गीता शास्त्र से जुड़े हुए हैं, इन 4 दिनों में बांध रखा है हमको जिस भगवत वाणी ने, उसी में भगवान ने आपसे 2 वस्तु विशेष मांगी है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, तू मुझ में बुद्धि लगा। अरे भगवान ने तो बहुत कुछ मांगा है, मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और कम से कम हम हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे मन और बुद्धि को इस शास्त्र के पास ले जाने का प्रयास करें तो मैं समझूंगा मेरा यहां आने तक का प्रयास सफल हुआ। खैर, मैं आपसे ये चर्चा कर रहा था कि अपने आप में शास्त्रों का भी जो एक समूह है, इन शास्त्रों में एक बहुत सुंदर व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, स्मृतिकारों ने स्थापित की है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेदोखिलो धर्म मूलम अधर्मस्तद विपर्यय। जो वैदिक है वो धर्म है और जो वस्तु वैदिक नहीं है वो अधर्म है। जब हम किसी भी पथ, पंथ, संप्रदाय, मार्ग, ज्ञान, भक्ति, योग, कर्म, किसी भी माध्यम से अध्यात्म कर्म से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक या आधिदैविक कर्म से हम जब जुड़ते हैं तो उस जुड़ाव में सबसे पहले आवश्यक होता है कि वो जो बताया गया मार्ग, पंथ या पद्धति है वो वैदिक है कि नहीं। हर वस्तु का वेद मूलक होना परम आवश्यक। जिसमें भी विशेष करके हम जिस अति दिव्य संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, जी रहे हैं, हमारे इस संप्रदाय के मूल आचार्य के वचन हैं, वेदोक्तादनु मात्रेपि विपरीतम तु यद भवेत् तादृशम वा स्वतंत्रम नी मयि चेतु मूलतो मृषा। महाप्रभु जी कहते हैं वो बात मूल से ही झूठ बोली जा रही है जो वेद से अणु मात्र भी विपरीत या स्वतंत्र कही गई। वेद से स्वतंत्र अगर कोई बात कही गई, शास्त्र से इतर कोई बात यदि कही गई तो वो वस्तु ऑथेंटिक नहीं, उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। मैं बहुत समय से लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ आस्तिकता और नास्तिकता का जो भेद है वो बहुत सरल और सहज है, लेकिन ध्यान देने योग्य है। जितने भी इतर पंथ या मार्ग हैं जो अवैदिक या वेद बाह्य है, इनमें ईश्वर की सत्ता को मानना आस्तिकता है और ईश्वर नहीं मानना नास्तिकता है। ये उनकी सामान्य डेफिनेशन। जितने भी अब्राह्मिक रिलीजन हैं उनमें भी यही व्यवस्था है। इफ यू बिलीव इन गॉड यू आर आस्तिक, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड यू आर नास्तिक। पर क्लियर है, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म की व्यवस्था है, वेदों में यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम आस्तिक हो, और वेदों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम नास्तिक हो। क्योंकि सारे देवी देवता, भगवान के विभिन्न रूप स्वरूप आपको कहां मिलेंगे? जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। भगवान का भी जन्म कहां से हुआ है?
भगवान का जन्म शास्त्र में से हुआ है, भगवान का जन्म वेदों में से हुआ है। जो देवी देवता अवैदिक हैं, वेद बाह्य हैं, क्या वो सनातन धर्मावलंबियों के लिए देवता हैं? नहीं। इसलिए वेद मूलत्वात्, वेद के मूल में यदि उनका परिचय है, वेद के मूल में यदि उनके मंत्र हैं, वेद के मूल में उनके यज्ञ, उपासना, आराधना, तप आदि का उपदेश दिया गया है, तो वो सनातन धर्मावलंबी के लिए ग्राह्य है। वेद में नहीं कहा गया है तो वो सब बाहर। अब आप देखो वेद का कितना महत्व है कि भगवत गीता में तो भगवान ने यहां तक कह डाला कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चा। भाई अर्जुन, वेदों में जो भी कुछ जानने लायक है वो मैं ही हूं, मैंने ही वेदांत बनाया है और मैं ही वेदों का कर्ता हूं। वेदांत कृत वेद विदेह चा। लेकिन फिर भी वेदों का गौरव जो भगवान आप स्वयं मेंटेन करते हैं, आप वेदों के महात्म्य को जो आप लेके चलते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिकल्प, प्रति युग और प्रति मनवंतर में भगवान वेद धर्म की स्थापना करते हैं। वेदों का सृजन तो भगवान भी नहीं करते। वेद राशि यस्य निश्वसितम वेदः, ये वेद राशि जो है भगवान की निश्वास है। इसको हम अपौरुषेय वेद को भगवान के आप्तवचन कहते हैं। आप्तवचन मतलब कि स्वयं सिद्ध है। भगवान वेदों की रक्षा करते हैं और प्रतिकल्प में जब नया समाज, नया संसार, इस जगत की नई ढंग से रचना करके जब आप सब चीजों का विस्तार करते हैं तो उसमें उन्हीं वेदों का पुनः स्थापन करते हैं जो पूर्व कल्प में लिखे गए थे। इसलिए वेद जो हैं उनके लिए श्री महाप्रभु जी हमको बताते हैं, अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मना। वेद का जो अर्थ है वो अलौकिक है, क्योंकि परोक्षवाद है। समझिए, श्रीमद् भागवत भी कहती है परोक्षवादो वेदो यम बालानाम अनुशासन। जैसे हम बच्चे को कहते हैं चलो आ कर ही लो, अच्छा चलो तुम बेटा ये कर लो, हर बार उसका कारण नहीं बताते, उसी प्रकार से परोक्षवाद है। ये बच्चों को अनुशासन करने के लिए, जैसे माता पिता उनके हित में कुछ परोक्ष बातें कहते हैं, अरे आगे तुमको काम आएगी, अरे तुम अभी नहीं समझोगे, बड़े होके तुम समझोगे, ये सब जो बात है ना ये वेदों में कही। परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासन, बच्चों को अनुशासित करने के। अब आपको मैं इसका एक दृष्टांत देना चाहूंगा। वेद में अनुशासन वाक्य होते हैं, जैसे सत्यम वद, धर्मंचर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब इनके ये तो देवो भव, ये अनुशासन वाक्य है। इनमें पूछा नहीं जाता क्यों भव, मैं क्यों सत्य बोलूं, मैं क्यों धर्माचरण करूं, नहीं, ये अनुशासन वाक्य है, ये तो करना ही है। इनमें केवल विधि का उपदेश है, इसमें निषेध नहीं है, इसमें तर्क भी नहीं है। इसीलिए वेदों में ही श्रुति प्राप्त होती है, नैषा तर्केण मतिरापनेय। तर्क और मति का प्रयोग वैदिक मूल्यों को समझने में प्रायः नहीं करना चाहिए। मत्स्य पुराण का एक वचन है, अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत्। जिन चीजों को हम वेदादि शास्त्रों में डिस्कस कर रहे हैं वो अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां वाणी पहुंच नहीं सकती और मन जिसको समझ नहीं सकता, वो वस्तु जो है वो पदार्थ वेद में प्रकट किए गए हैं, वेद में विराज रहे हैं, प्रकट क्या किए गए, तो कैसे जाना जाएगा? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति। वो आनंद रूप में ब्रह्म रूपता उसकी जानने पर ही तुमको समझ में आएगा, क्योंकि वो रसो वै सह और रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। जो रस रूप परमात्मा को जान लेता है वही आनंद में रहता है, और जो आनंद रूप में परमात्मा को जानता है वही वेद के मूल पदार्थ तक पहुंच पाता है। भगवान जो है वो आनंद मात्र कर पाद मुखोदरा। महाप्रभु जी की वाणी में निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीना आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा। तो ये जो भगवान का स्वरूप है ये आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि।
आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि का अर्थ होता है कि जिसके शिर, चरण, बाहु, भुजा, उदर, सर्वांग जिसके आनंदमय है, और आनंद से अर्थ नहीं। हम देखो जब श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रारंभ करते हैं तो हम मंगलाचरण बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। हम उनको सच्चिदानंद रूप बताते हैं, लेकिन सदानंदता, चिदानंदता, ये उस आनंद रूपता का ही विस्तार है। ये सद रूप से भगवान जगत, चिद रूप से भगवान जीव, और आनंद रूप से भगवान होकर जीव के अंदर विराजते हैं। और यही सब जो पदार्थ हैं, इन्हीं चीजों को भगवान ने तत्त्वमसि, आपने सुना होगा महावाक्यों में एक वाक्य है, तत्त्वमसि श्वेत केतो। 4 महावाक्यों को पूर्वाचार्यों ने माने हैं, और उनमें 4 वाक्यों में पहला वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, दूसरा वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, तीसरा वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, और चौथा वाक्य है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि जो वाक्य है, इसका अर्थ होता है तत्त्वम असि। वो जो भगवान है वो तेरे रूप में ही यहां पे आया, तत्त्वम असि। ये तत्त्वमसि समझाने के लिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया त्वम पदार्थ। देखो, जिसको आत्मबोध नहीं होगा ना, उसको भगवत बोध नहीं हो सकता। आपसे पहले आपका खुद का परिचय कराना पड़ेगा। मां सबसे पहले बच्चे को बार बार उसका नाम लेके पुकार के ये बताती है कि वो जाने कि उसका खुद का नाम क्या है, वो कौन है। उसका कुछ भी नाम हो, उस नाम से पहले बार बार घर के लोग उसको पुकारते, तो यहां वहां देखता, उसको अहम का बोध होता है कि अच्छा ये मैं हूं। जब ये लोग ये शब्द बोलते हैं तो ये लोग मुझे पुकारते हैं। भगवान ने भी पहले 6 अध्याय में केवल अर्जुन को त्वम पदार्थ बताया। अर्जुन तुम कौन हो पहले समझो। और वो कैसा है, देखो अर्जुन का और भगवान का संबंध अति विलक्षण। मैं कहता हूं ऐसा संबंध किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप में असंभावना है जिसको भगवान ने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होकर संभव किया है, जिसका नाम है विषाद योग। अपने से कोई कहे ना टेंशन में भक्ति करो तो अपन भाग जाएंगे। अपन कहेंगे पहले टेंशन थी फ्री थी जाओ, आनंद थी भगवत भक्ति करीस। टेंशन में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में योग सिद्ध होना भगवान के साथ, ये भगवत कृपा से ही संभव है। इसीलिए व्यास ने लिखा कृपया परया विष्ट। इस पे कृपा भी हुई और इसमें भक्ति का उदय भी हुआ, इसलिए अर्जुन रथ पर बैठा रहा, भागा नहीं। भागने की धमकी देता रहा प्रभु को कि मैं अभी भाग जाऊंगा यहां से, भागा तो नहीं। क्यों नहीं भागा? पहले अध्याय का ही नाम है अर्जुन विषाद। विषाद में, दुख में वो परमात्मा से जुड़ा रहा। हम लोगों के साथ सबसे पहली गलती ये होती है कि दुख में भगवान से इतर हम हमारे सारे सामर्थ्यों का प्रयास करने लगते हैं। मैं दृष्टांत के लिए लोगों को बताता हूं, भगवान जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन के साथ मगध तक पधारे थे, और कहते हैं कि भीम और जरासंध का युद्ध चला। 28वें दिन सुबह प्रातः वो मारा गया भीम के हाथों। 27 दिन तक युद्ध करते करते भीम की सारी गांठें और हड्डियां टूट चुकी थी, और जब उसका सारा बल और पौरुष क्षीण हो गया भीमसेन का, तब एक दिन रात को पूछा क्यों आए हो मेरे साथ, बताओ तो सही है कैसे मरेगा। भगवान ने कहा ये पहले दिन ही पूछ लेता है। 27 दिन मार खाता रहा, क्यों? क्योंकि तुझे अहंकार था कि मैं जरासंध को पीट लूंगा। जरासंध क्या चीज है, मैं 10,000 हाथी का बल रखता हूं, मैं पीट लूंगा। जब सारी गांठें टूट गई तब याद आया कृष्ण साथ में आए। कृष्ण तो थे ही साथ में। तो जीव की ऐसी अवस्था होती है कि विषाद में उसको परमात्मा का बोध होता जरूर है। जैसे ही समस्या आती है, हे भगवान आमाती छोड़ा भी दो, हे भगवान आमाती छोड़ा भी दो, पर वो समस्याओं को लाने में कारण परमात्मा थे कि हम इसके इन्वेस्टिगेशन में जीव नहीं पड़ता। अर्जुन पढ़ा। अर्जुन का बेस्ट पार्ट था कि वो
विषाद योग। ये विषाद योग बहुत जरूरी है। मनुष्य के जीवन में जब तक विषाद ना आए तब तक उसको अपनी सत्ता के सामने भगवत सत्ता का बोध नहीं होता। अपनी सत्ता के सामने हमको अहंकार का बोध बचपन से कराया गया है ना, तुम ये हो, तुम ये हो। तो भगवान को बताना पड़ा, अर्जुन वास्तव में तुम क्या हो ये आत्मबोध की दृष्टि से समझो तो पहले तुम पदार्थ। उसमें 6 अध्याय निकले। अगले 6 अध्याय में क्या है भाई? 7वें अध्याय से ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुरु योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग। भगवान ने तत्पदार्थ बताया कि अब जान मैं कौन हूं। और उसके बाद बताया 80 कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ये दैवासुर संपद विभाग क्या है, ये श्रद्धात्रय विभाग क्या है, ये गुणत्रय विभाग क्या है। बात में सब बताया कि अपने साथ चल क्या रहा है, तेरे साथ क्या क्या चल रहा है, अपने साथ क्या हो रहा है ये जानो। तो पहले तम पदार्थ, फिर तत्पदार्थ, फिर 80 पदार्थ, ऐसे करके भगवान ने 18 अध्यायों में ये पूरी भगवत गीता का निर्माण किया। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। हम जब मंगलाचरण करते हैं, भगवत गीता का ध्यान करते हैं, तो भगवत गीता महात्म्य के पहले श्लोक बोलते हैं कि पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। भव मतलब संसार, संसार से द्वेष करने वाली अर्थात किसी का भी संसार नष्ट करने वाली 18 अध्यायों वाली ये अम्बा अर्थात माता, ये भगवत गीता है। आप देखोगे तो गीता को हमेशा स्त्रीलिंग से ही उपमा दी गई। भगवत गीता कल भी हमने बात की, सर्वोपनिषदो गावो, उसको गाय बताया, दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीता जी जो है ये गीतामृत है, ये अमृत के रूप में जीव राशि को दी गई। और मैं खास कहना चाहूंगा गीता जी को पढ़ने वालों को ना संजय बनना चाहिए, ना धृतराष्ट्र बनना चाहिए, ना वेदव्यास बनना चाहिए, ना अर्जुन बनना चाहिए, उसको हनुमान जी बनना चाहिए। हनुमान जी अर्जुन के रथ पे विराजे विराजे भगवत वाणी का आनंद लेते थे। वो विषाद में था, उनको कोई विषाद नहीं था। हनुमान जी ने क्या किया? सिर्फ आपने, वो अर्जुन का नाम ही है कपिध्वज, साथ में विराज रहे गरुड़ ध्वज, तो जहां कपिध्वज और गरुड़ ध्वज साथ में विराज रहे वहां विराज किया। हनुमान जी ने जो ज्ञान वो भगवान रामचंद्र से त्रेता में नहीं ले सके, सेवा ही सेवा में व्यस्त रहे, वो ज्ञान उन्होंने भगवान से दिया। तो हनुमान जी की तरह बैठ के भगवत गीता का दर्शन करना चाहिए। उतनी शांति अपने हृदय में होनी चाहिए कि इससे हमारे को कोई लेन देन नहीं है, बस भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं वो हम सुने। कल मैंने कहा ना, राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करिए। राम हमको आज्ञा करेंगे तुमको क्या करना है, पर कृष्ण हमको बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादाओं के अनुकूल आचरण बताते हैं। बात मेरी ध्यान से सुनना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन धर का जो मर्यादा अवतार है, मर्यादित अवतार है, वो हमको बताता है कि वेद सम्मत तुमको क्या करना चाहिए, कैसा आचरण जीव का होना चाहिए। और पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन और उद्धव को, जो अर्जुन को भगवत गीता में और उद्धव श्रीमद् भागवतम में जो उपदेश किया, उसमें बताया धर्मतः तुमको क्या करना चाहिए। एक ने वेद सम्मत बताया कि वेद सम्मत धर्म ये है, और एक ने बताया काल सम्मत धर्म। ये फर्क राम और कृष्ण के उपदेश में फर्क ये है कि वेद सम्मत बताया अर्थात सत्युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, प्राणी मात्र के लिए धर्म ये है, ये राम का उपदेश है। और इस समय तुम्हारा धर्म, सांप्रत समय में, आधुनिक समय में, इस समय तुम्हारा धर्म ये है, ये भगवान ने। इसलिए रामचंद्र जी का उपदेश है, वो रामचंद्र जी का उपदेश सभी युगों पे एप्लीकेबल है।
लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा जो उपदेश हुआ है वो विशेष करके कलिकाल के कलिमल कलुष से पीड़ित जीवों के लिए अधिक लाभकारी है। इसलिए हमारे पास कोई राम गीता नहीं है, लेकिन हमारे पास कृष्ण की भगवत गीता जरूर है। राम गीता मानस में है, राम गीता मानस में है, लेकिन उसके श्रोता कौन है? स्वयं शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी। लक्ष्मण गीता जी भी है। लक्ष्मण गीता का उपदेश कौन श्रवण कर रहे हैं? निषाद राज गुह्य सुन रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक गीत है, हर व्यक्ति का अपना एक मत है, लेकिन सभी का प्रयास ये है कि हमारा जो मत है वही वेद सम्मत, वेद मूल है। देखो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, हमने कल बहुत से आचार्यों की चर्चा की। मैं बार बार आचार्यों के उस विचारों के जंगल में आपका प्रवेश नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समस्त आचार्यों का प्रयास क्या रहा? प्रत्येक आचार्य का अपने शास्त्रीय चिंतन में प्रयास ये रहा कि वेद के सबसे ज्यादा सन्निकट हमारा संप्रदाय। वेद मूलत्वात्, हम जो बात कह रहे हैं उसका मूल वेद है, और इस प्रकार से वेद का दर्शन आप करिए। ये प्रयास हर आचार्य का रहा। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, आप ऐसे अलौकिको ही वेदार्थ न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मना। तीन ही प्रकार से मनुष्य वेद राशि का अध्ययन कर सकता है, उसका अर्थावगाहन कर सकता है। पहला तपसा, तपो भी क्षीण पापानां ज्ञानिनां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम अपेक्षोहम आत्मबोधो विधीयते। आचार्यों ने बताया है कि जब तपो भी क्षीण पापानां, जब क्षीण कल्मश मनुष्य हो जाए, ज्ञानी नाम वीतरागी नाम, उसको ज्ञान प्राप्त हो, उसको वैराग्य प्राप्त हो, और मुमुक्षुओं को जो अपेक्षित है वो आत्मबोध उसको तब होता है। अगर आत्मबोध में इतनी समस्या है तो भगवत बोध हमको कब होगा? तो भगवत बोध होने का जो प्रयास है उसमें सबसे पहला प्रयास शास्त्रकारों ने बताया है, ठीक है, तपसा वेद युक्त्या च, वेद के मंत्रों को, वेद की संहिताओं को, ऋचाओं को वेद के ही दूसरे भाग से समझा जा सकता है। और तीसरी वस्तु बताई, ध्यान दीजिएगा, भगवत कृपा से समझा जा सकता। अब बात आएगी कि भगवत कृपा हम पे कैसे हो। प्रश्न क्या उठेगा? आप कह रहे हो कि भगवत कृपा से आपको वेद समझ में आएंगे, तो भगवत कृपा का कारण क्या है? अब भगवत कृपा जो है ना, ये तो किसी के भी वश में नहीं है। तब किस पे, कहां, कैसी, किस रूप में कृपा होगी, इसका कोई मापदंड, कोई थर्मामीटर, बैरोमीटर आज तक बना नहीं। फिर भी हम प्रयास करते हैं भगवत कृपा के कारण तक पहुंचने की। भगवत कृपा हम पे कैसे, कब हो? तो इसके लिए श्वेताश्वतर नाम का जो उपनिषद है उसकी श्रुति का एक मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आप सब धारण करिए। श्वेताश्वतर की जो श्रुति है वो कहती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्तः प्रकाश्यन्ते महात्मना। बहुत सावधानी से सुनिए, यस्य देवे परा भक्ति, जैसी भक्ति आप परमात्मा में रखते हैं वैसी भक्ति जब आप अपने गुरु में रखेंगे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। अब देखो ध्यान से समझना कि जब हम पराभक्ति की बात करते हैं तो पराभक्ति का मतलब क्या होता है? पराभक्ति का अर्थ होता है, सबसे पहले तो शांडिल्य का एक सूत्र है, नारद और शांडिल्य, कल हमारी चर्चा हुई थी, दोनों भक्ति सूत्रों के रचयिता आचार्य हैं, ऋषि हैं। इनमें शांडिल्य का एक सूत्र है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट मे बी नारद जी आल्सो, बट भक्ति का एक सूत्र है, सा परानुरक्ति ईश्वर। ईश्वर में जो परा अनुरक्ति होती है वही भक्ति होती है। अब यहाँ परा अनुरक्ति और परा भक्ति, अपन को दोनों को साथ में समझना है कि ये क्या प्रपंच है। ये प्रपंच ये है कि लोक में जो संबंध है, प्रेमी प्रेमिका, दो दोस्त, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी इत्यादि इत्यादि, जितने भी संबंध, जितने आप जोड़े बना सकते, इन संबंधों में प्रेम की जो प्रगाढ़ता है, इस प्रगाढ़ता से इतर विलक्षण और दिव्यता जिसमें हो, जो इसका इनके साथ मैच न किया जा सकता हो, उसको पराभक्ति कहते हैं। यस्य देवे पराभक्ति मतलब जैसी भक्ति। देखो भक्ति का मतलब हम जब कहते हैं तो भक्ति कोई प्रोसेस नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है
भज धातु सेवाया, उसमें तिन प्रत्यय लगता है। ये व्याकरण से भक्ति शब्द कैसे बनता है? भज तो धातु है, उसका अर्थ होता है सेवा, और जब उसमें तिन प्रत्यय लगता है मतलब प्रेम से की गई सेवा भक्ति बनती है। अब प्रेम से की गई सेवा भक्ति कैसे बनेगी? जैसे एक छोटे अपने नवजात शिशु की भक्ति माता कर रही, एक अपनी बूढ़ी माता की भक्ति एक जवान बच्चा कर रहा है, अपने पिता का ख्याल एक बच्चा रख रहा है, पिता एक छोटे बच्चे का ख्याल रख रहा है। अब देखो ये सब संबंधों के स्पंदन को आप समझोगे क्योंकि आप इसको जी रहे हो या आपको इसके बारे में पता है। लेकिन इससे भी कुछ विशिष्ट, विलक्षण और दिव्य प्रेम का कोई स्वरूप अगर हो सकता है तो वो जो स्वरूप है ना, वो परमात्मा की भक्ति का मूल स्वरूप। ये ऋषि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के प्रेम का, जिस प्रकार की भक्ति का, जिस प्रकार की सेवा का लोक में दृष्टांत ना मिले, ऐसी जो भक्ति की अवस्था है वो परानुरक्ति ईश्वरीय भक्ति, मतलब जिसका हम दृष्टांत ना दे सके। अब हम क्या दृष्टांत देंगे? हम नहीं, भक्ति की तो सर्वोपरि आचार्य गोपीजन है, हमारे मार्ग में तो है ही। अस्मिन् मार्गे प्रधान आचार्य कौन है? गोपीजन है, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, नित्य सिद्धा, जितने प्रकार आप जानो सब गोपीजन कौन है? तो हमारे गुरु है, आद्याचार्य। और हम ही नहीं कह रहे, भागवत महाराष्ट्र भी कहता है हरिर्हृद साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हरि को भक्ति से ही साधा जा सकता है और उसमें प्रमाण जो है वो गोपीजन है। तो गोपीजन की जैसी भक्ति तो दृष्टांत मिल गया कि नहीं मिल गया? हमको दृष्टांत तो आपको मिल गया, पर ऐसा दृष्टांत लोक में कहां लाओगे? जो सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तन मनस्का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरु। अर्थात तन मनस्का, इनका मन सदा भगवत चरणारविंद में ही रहता है। तदालापा, ये जो कुछ बोलती हैं ये भगवत विषय को ही बोलती है। पूरे दिन में कुछ भी कर्म करने की सोचते हैं तो उसके मूल में भगवत सेवा ही प्रधान रूप से रहती है। तद विचेष्टा, तदात्मिका, ये भगवत रूप हो जाती है। काम करते करते समझने लग जाती है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि वाला नहीं। श्याम रटत श्यामा श्याम भई, श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भई, अपनी सखियां श्याम कहां गई? ब्रज मिथिनन में बोलत बोलत राधे राधे, परमानंद धन्य यह ग्वालिन, इनके नीके हरि राधे। ये दृष्टांत लोक में संभव नहीं, इसलिए जो दृष्टांत ही अलौकिक होगा, जो आनंदमय होगा, नित्य होगा। नित्यता की डेफिनेशन ही, अलौकिक की डेफिनेशन ये है कि जो अलौकिक आनंदमय स नित्य, वही नित्य, वो नित्य, बाकी सब क्षण भंगुर है। जो अलौकिक नहीं है, लोक और परलोक बोलते ही आपने एक स्थान बांध दिया। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, अलौकिक बोलने से कोई लोक डिफाइन कर पाओगे? नहीं डिफाइन कर पाओगे। अलौकिक बोलते ही आप एक अवस्था में चले जाओगे। पुष्टि मार्ग के अलौकिक दिव्य आनंदमय सिद्धांतों को यदि किसी व्यवस्था ने ध्वस्त किया, वो थी हमारी अपरस व्यवस्था। आप सब उसके भुक्त भोगी हो। अपरस के कॉन्सेप्ट ने संप्रदाय को डुबो दिया। डुबो दिए का मेरा तात्पर्य है, आधे लोग संप्रदाय छोड़कर ही भाग गए कि हम ये सब नहीं कर सकते। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? किसी ने बताया ही नहीं कि अपरस व्यवस्था है कि अवस्था है। किसी ने बताया ही नहीं कि अपरस एक व्यवस्था है या एक अवस्था है। हम एक पर्टिकुलर अवस्था में आए तब हम अपरस में आते हैं, या केवल बराबर नहा लेने से अपरस में आते हैं? ये चीज जो लोग नहीं समझ पाए ना, उसके कारण हमारे संप्रदाय का बेड़ा गर्क हो गया, लौकिक भाषा में कहते हैं। क्योंकि हमने ये अवस्था और व्यवस्था की परिस्थिति के अंदर धर्मतः निर्णय नहीं दिया कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म शक साधन जब दूषित हो तब मनुष्य को क्या ढंग से धर्माचरण करना, इसका जो अलौकिक दिव्य आनंद उपदेश
सर्व समय में, सांप्रत समय में किया जाने वाला चिंतन जो कृष्णाश्रय ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी अपने को देके गए, मैं हिस्टोरिकली बोल रहा हूं, कहीं नहीं गए, आचार्य चरण तो अद्यावधि विद्यमान है। लेकिन एक वस्तु को समझिए कि जो चीज हमको दी गई वो वस्तु पे हमने चिंतन ही नहीं किया कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु हो, गंगादि तीर्थ वर्येषु हो, पापैक निलेषु हो, जो परिस्थिति हो उसमें एक ही वस्तु है, कृष्ण एव गतिर्ममा। कृष्ण ही हमारी गति होनी चाहिए, तो गत्वा हम कृष्णमय होने चाहिए, कृष्ण सन्मुख होने चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि संप्रदाय में भगवत सन्मुखता है और सबसे बड़ा अभिशाप भगवान से बहिर्मुख होना है। ये एकदम सीधी लॉजिक है, इसके लिए किसी शास्त्र को देखने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि सन्मुख है कि नहीं, या हम विमुख हो चुके हैं। इसी से हम समझ जाएंगे कि हम विप्रयोगानुभव कर रहे हैं कि बहिर्मुख हो। सन्मुखता और विमुखता से ही हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान ने हमको विप्रयोग का दान किया है कि बहिर्मुख कर दिया है। ये भी एक बहुत पतली सी रेखा है, इस लक्ष्मण संप्रदाय में बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे संप्रदाय में पराभक्ति, परा अनुरक्ति एक ऐसी व्यवस्था बताई गई है कि जिस अवस्था में पहुंचने के लिए ये सारे उद्यम। मैं ये बात आपको समझाना चाहूंगा। आचारो परमो धर्म माना, आचार विचार परम धर्म, पर हमारा संप्रदाय धर्म मूलक है कि धर्मी मूलक? हमारा संप्रदाय धर्म मूलक है या धर्मी मूलक है? पहले इसका निर्णय कीजिए। अगर धर्मी और धर्म एक ही है तो भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं? भगवान रामभद्र, भगवान श्री रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में विभीषण की शरणागति के समय क्यों पूछ रहे हैं? शक्रदेव प्रपन्नाय याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे लक्ष्मण, हे सुग्रीव, जामवंत आदि, सुनो, सकृद एव प्रपन्नाय, ये अच्छा काम करने के लिए जो मेरे पास आए, प्रपन्न हो, दंडवत प्रणाम करे और खाली मुझे इतना कहे ना मैं तुम्हारा हूं, तवास्मि च याचते, इतनी याचना करे कि हे प्रभु मैं आपका हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो, वो कोई भी हो उसको अभय देना ये मेरा व्रत है। भगवान इस व्रत से व्रती हैं कि खाली वो आके मुझे इतना बोले कि ये मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं मैं आपका हूं, और भगवान के जा तुझे अभय दिया, तुझे शरणागति दी, तुझे भक्ति का दान किया। ये व्रत किसका है? मर्यादा पुरुषोत्तम का। वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो सर्वदा मर्यादा में रहते हैं, वो अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़कर भक्त परवश होके यदि किसी भी राक्षसाधम योनि में उत्पन्न शरणागति दे सकते हैं तो पुष्टि पुरुषोत्तम अपरस में चूक करने वाले को नहीं चला लेंगे? डेफिनेटली चला लेंगे। वो तो पुष्टि पुरुषोत्तम, वो तो कृपाई करने बैठे हैं, वो तो योग्यता का विचार ही कहां कर रहे हैं। आप तो खुद रोज बोलते हो विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषता पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव। कैसे लोगों के लिए मार्ग खोल के बैठे हैं हम, विचारों तो सही, जिनमें विवेक नहीं, जिनमें धैर्य नहीं, जिनमें भक्ति नहीं, जो पाप में आ सकते हैं। ये दरिद्री नहीं है, महाप्रभु जी का दीन है। इन पे दया करो, इनकी प्रताड़ना मत करो, इनको दंड मत दो कि ये ऐसे क्यों हैं, इनके प्रति करुणा रखो। ये ऐसी परिस्थिति में उनको भी बोलो कृष्ण एव, उनको भी शांति से भेजो, ठाकुर जी की ओर भेजो। हमने उनको क्या कहा, यहाँ तो तू आना ही मत, भाग जा यहाँ से, तू बराबर अपरस में नहीं है। और तुम छुआ गए सो वो कौन देखेगा? तुम भी कहां अपरस में हो, तुम तो क्रोध में हो, क्योंकि आजू बाजू वाला अपरस में नहीं है। इस बात की क्रोध और क्लेश में तुम हो। ये ताप क्लेश का मार्ग महाप्रभु जी थोड़ी प्रकट किया था। महाप्रभु जी ने जो मार्ग प्रकट किया है वो ये है कि तेरी जो परिस्थिति हो, अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम हरि। तुम अशक्य हो कि सुशक्य हो, भगवत शरणागति मत छोड़ो। ये सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि।
और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आपको पता है इन 2 श्लोकों को चरम श्लोक कहा है। ये चरम श्लोक है, भगवान जो एट लास्ट बोल पड़े हैं अब तो आओ। ये पूरी भगवत गीता में भगवान आज्ञा कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो। अरे जो व्यक्ति कितना भी दुराचारी रहा हो पर दुराचरण का परित्याग करके यदि मेरी शरण में आए तो मैं आप कहूंगा ये साधु पुरुष। माम ही पार्थ विपाशुते ये भी स्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्र ते भी यान्ति पराम गतिम। जो कितना भी पापी रहा हो लेकिन अपने पाप कर्मों को छोड़ के यदि मेरे पास आके कहे कि प्रभु अब बस बहुत हुआ वो सब, अब मैं सिर्फ आपका हूं, मैं उसको परम गति प्रदान करूं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहां से आई समस्याएं, ये नहीं आ सके, वो नहीं आ सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके, हम श्रेष्ठ, तुम मध्य, तुम तो तुच्छ। ये कहां से संप्रदाय में आया, इस पे विचार ना करो। और ये विचार इसलिए करना क्योंकि हमको सबको लाना है। कहा तो सबंसो, अपन तो क्या बधाई लगाते, कहा तो सबंसो आओ आओ, तो कहां गए कि जाओ जाओ, ये कौन सा पद गा लिया अपन। इसलिए हमको विचारना है कि यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम अविलंब प्रभुकृतः पुष्टि मार्ग सगच्छते। पुष्टि मार्ग उसको कहते हैं कि जहां जीव का विचार किए बिना बिना किसी विलंब किए जीव का अंगीकार प्रभु करे, उस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। अविलंब प्रभुकृतः, भगवान विलंब नहीं करते हैं इसका अंगीकार करने में। हमारे यहाँ नवजात शिशु को 11वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन कंठी देने का विधान, उस बच्चे को क्या मालूम पड़ता है। बच्चे को छोड़ो, जवान लोग ब्रह्म संबंध लेते हैं, उनको उस प्रक्रिया में क्या मालूम पड़ता है हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उनमें 2 ही चीज उनके संबंध में प्रबल कारण होते हैं। एक तुलसी जी, प्रभु जी की सन्निधि, तुलसी जी अर्थात भगवत प्रिया अर्थात श्री स्वामिनी जी, और साक्षात स्वामिनी स्वरूप श्री महाप्रभु जी, इनकी आड़ी कानी और इनकी सन्निधि से ब्रह्म संबंध सिद्ध होता है। क्योंकि ब्रह्म संबंध देना, ब्रह्म संबंध होना, ब्रह्म संबंध करना, इसमें भगवत इच्छा ही मूल कारण है और कोई कारण नहीं। ब्रह्म संबंध का कारण ये नहीं है कि आपने या मैंने संकल्प लिया कि जाऊं ब्रह्म संबंध ले आऊं, या आओ मैं तुझे ब्रह्म संबंध करा दूं। इसमें कारण तुम्हारा समय आया है, फल फलित होय फल निर्धार करके, एकादश सार निर्धार करके ब्रह्म संबंध जब हो तो जा जीव को तभी इनकी बुझा वाम फड़के। ये तो वाम अंग फड़का है यमुना जी का, और यमुना जी की इच्छा हुई है कि आज इसका ब्रह्म संबंध हो जाए, हो रहा है, उसमें कोई और कारण नहीं। श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी की होली ट्रिनिटी में जो बिलीव नहीं करते, जिनको समझ में नहीं आता कि ये क्या पदार्थ है, कितने अलौकिक, अचिंत्य और कृपा से परिपूर्ण तत्व हमारे माथे विराज रहे हो, पुष्टि मार्ग में क्या प्राप्त आश्चर्य का विषय। भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति। भगवान का कार्य क्या है, हमको यहाँ लोकों में क्यों भेजा, विचारो। मैं अर्जुन और उद्धव नहीं हूं कि गहन तात्विक प्रश्नों पर चिंतन करूं। मैं सामान्य रूप से भगवान से पूछना चाहूंगा, प्रभु मैं दैवी जीव हूं, यदि आपका जीव हूं, लीला का जीव हूं, 252 वैष्णव या कोई ना कोई गोपीजनों के युद्ध का मैं जीव हूं, तो आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा। मैं सीधी बात परमात्मा से पूछूंगा। महाप्रभु जी इसका उत्तर देते हैं, वहां पुष्टि मार्गे भिन्ना एवं संशय भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर्न अन्यथा भवे। तुम्हारी सृष्टि केवल और केवल भगवान ने अपनी सेवा कराने के लिए की है, नहीं तो तुम्हारी सृष्टि पुष्टि जीवों की सृष्टि भगवान करते ही अन्यथा भवे। अपन भगवत सेवा के मार्ग में, एक मार्ग भगवत कथा का होता है, भगवत नाम संकीर्तन का होता है, भगवत पूजा उपासना का होता है। ये मार्ग किसका है, सेवा का। हमारा मार्ग सेवा मार्ग, भजन मार्ग नहीं है, तप साधना का मार्ग नहीं है, पूजा का मार्ग। इन सबके अंतर्गत ये सब आता है। मानता हूं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये सब होते हुए भी क्यों प्रेम लक्षणा भक्ति जरूरी है, क्यों दशधा भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, 10वीं भक्ति क्यों चाहिए। आपको भी शांति से विचारना। सृष्टि में भगवान ने हर चीज 10 की संख्या में रखी। सात्विक राजस तामस के प्रभेद 9 होते हैं। सात्विक राजस तामस जीवों के प्रभेद 9 होते हैं। सात्विक 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 राजस सात्विक तामस वैसे
राजस सात्विक, राजस राजस, राजस तामस, तामस सात्विक, तामस राजस, तामस तामस। 10वां निर्गुण होता है। 10वां निर्गुण। पुष्टि प्रवाह मर्यादा में भी ऐसा ही है। पुष्टि 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 मर्यादा, पुष्टि प्रवाह, मर्यादा पुष्टि, मर्यादा मर्यादा, मर्यादा प्रवाह, प्रवाह पुष्टि, प्रवाह मर्यादा, प्रवाह प्रवाह। 10वां निर्गुण ही होता है। की लीला कितनी है? सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, उति मनवंतर, ईशान तथा निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10 लीला। पुरुषोत्तम सहस्र नाम में नाम 10 लीला विरोधी च। 10 लीला भगवान की कितनी लीला है? श्री कृष्णम परमानंदम 10 लीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नमः। भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन मुख्य अवतार कितने हैं? 10 अवतार है। हमारे मन को छोड़ दो तो अपने शरीर में इंद्रिय कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियां, 10 प्रकार के प्राण विद्यमान अपने में। पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा गिनो तो जितने का संघात अपने देह में हो रहा है उसकी संख्या भी 10 है। 10धा भक्त, 10धा भक्ति, 10धा भगवान, 10धा लीला। आप जितनी संख्या देखोगे कितनी निकलेगी? 10 निकलेगी। साधारण सब बात छोड़ो, कृष्णाश्रय में श्लोक कितने हैं? 10। 11वीं फल श्रुति है। कृष्णाश्रय मिदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभ। 11वां श्लोक है। पहले ऊपर कितने दिए हुए हैं? 10। क्या बताया? देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब खत्म हो चुका है। अब क्या करोगे? कृष्ण एवं। कोई कहता है मैं अपरस में हूं, कोई कहता है मैं सब रस में हूं, मैं कहता हूं मैं कृष्ण रस में हूं। कहां रहना है वो आप सोच लो। किसी को अपरस में रहना है, किसी को सब रस में रहना है। कृष्ण रस में किसको रहना है? आ जाओ उस तरफ, भगवान की तरफ कौन आ जाओ? जिसको कृष्ण रस में रहना है। गोपीजन कहां रहते? सुना कभी गोपीजन ने अपरस करी? सुबह सुबह प्रभु, अभी ये देखो आप तो शीतकाल का मध्यकाल आ गया, तो गजब का शुरू, आज द्वादशी है। शीतकाल में बेग का क्रम है। सुबह सुबह प्रभु परमात्मा सखड़ी रोकते। सुबह उठे नहीं कि क्या होगा, पहले ठाकुर जी नहाई क्या? खुद अपरस नहीं करी। दुनिया में लोग आज बेड टी पी रहे हैं, भगवान कब से पी रहे हैं? विचार ना कभी। अपरस मेन मर्यादा अपने लिए, परमात्मा के लिए है। मर्यादा मार्ग के जितने भी मंदिर हैं, ग्रहण से डर के अपने दरवाजे बंद कर लेते। हमारा परमात्मा हाथ में लडुआ लेकर ग्रहण देखता है। बताओ क्या आ रहा है? ठाकुर जी ग्रहण एंजॉय करते हैं, महात्म के पद सुनते हैं। इनके महात्म छोड़ दो, गाओ, क्योंकि काम क्या आने वाला है? उनका महात्म्य के ठाकुर जी का महात्म्य शेष यही गाना पड़ेगा। नारद पावत नहीं पाल रही, इससे ही आपको के महात्म्य का बोध होगा। इस चंद्र को कैसे राहु निकल गया, इससे इसको जानने से, इस कथा को जानने से मेरे को आपको क्या पुण्योदय होने वाला है? इसने पहले ये चीज समझनी चाहिए कि वेदान उद्धरते जगन्नि वहते भूगोलम उद्विव्रते दैत्यम धारयते बलिं क्षरयते क्षत्र क्षयं कुर्वते त्रयं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्विते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ये कृष्ण ही हैं जो मत से पूर्व वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कलकी के रूप में बारंबार अवतार ग्रहण करके जीवोद्धार करते हैं। तो मेरा और आपका जो उद्धार है ना, वो जन्य है, लेकिन केवल भगवत कृपाजन्य उद्धृति से काम कलयुग में नहीं चलेगा। इस समय बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा षडेते वैष्णवास तेषां स्मरणं पापनाशनम्। इस समय भक्तों के चरित्र को पढ़ने से पाप नाश होगा। केवल भगवत चरणारविंद का सेवन करते हुए भगवत चरित्र करने से यदि पाप नाश हो जाता तो 18वें पुराण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 18वें पुराण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कभी विचार ना। भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। ये भागवत जी जो है, ये भाति सर्वेषु देशेषु, किसी भी देश में भागवत जी गाए जाए वहां लोगों को आनंद आता है। गीयते नारदादिभिः, भागवत, मैं चारों शब्द बता रहा हूं। भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभिः, नारद ने गाई।
ब्रह्मा जी ने गाई, इसमें तो बोलूंगा तो पूरा आज का दिन चला जाएगा कि किस किस ने गाई। इसके लिए आपको एक लिंक दे देता हूं। जो लो हरि आपनो न जनावे, त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। जो लो हरि आपनो न जनावे, अपन बात कर रहे हैं कृपा की, कृपा कब होगी? देखो, जो लो हरि आपनो न जनावे, त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। आप कितना भी पढ़ो, कितना भी सुनो, जब तक हरि आपके ऊपर कृपा करके अपनत्व तो नहीं बताएंगे आपको कि तू मेरे, तब तक संप्रदाय में समझ कुछ भी आने वाला नहीं। जो लो हरि आपनो न जनावे, इसकी वेद की श्रुति क्या है? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य भ्रूणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विभ्रूणुते तनुगुम स्वाम। ये कठोपनिषद में भी है, मुंडकोपनिषद में भी है। ये एक मंत्र दो जगह प्राप्त होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, परमात्मा की प्राप्ति प्रवचन सुनने से नहीं हो सकती। न मेधया, तर्क लगाने से, लॉजिक करने से भी परमात्मा समझ में नहीं आएगा। कारण है, समाज में दो ही वस्तु हैं, लॉजिक और इलॉजिक। यहाँ क्या है? सुप्रा लॉजिक, रैशनल, इरैशनल, सुप्रा रैशनल। तो जो वस्तु अपने को सुपर नेचुरल ढंग से दिख रही है, जो हमको नेचुरली दिख रही है, इसका निसर्ग में कोई दृष्टांत उपलब्ध नहीं है, ऐसा विलक्षण पदार्थ परमात्मा होने से जब तक परमात्मा अपनी उपस्थिति का स्पंदन जीव को नहीं कराता, परमात्मा इसलिए ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कहा। आप इनकी बात को सुन के थक जाओगे। क्या हो जाएगा? थक जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं आपको तो दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत क्या काम आते हैं? दृष्टांत सिद्धांत को समझने में काम आते हैं। दृष्टांत सिद्धांत को समझने में काम आते हैं। दृष्टांत आप दे रहे हैं, परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्येक आत्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छति। आपके पास ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5 है। चक्षु, श्रोत्रम, स्पर्शनम च, रसनम, घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। गीता जी में भगवान का ही वचन है ये। चक्षु, श्रोत्रम, स्पर्शनम च, रसनम, घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अब देखो मजेदार बात, जब तक ज्ञानेंद्रियों के साथ मन का संघात नहीं होगा ना, ज्ञानेंद्रिय मन जुड़ेगा ना तो काम करेगा। आपके गुलाब जामुन की सुगंध आएगी ना, तो पहले मन का उससे संघात होगा नासिका से, फिर आपको ज्ञान होगा ये सुगंध किस चीज की है, कहीं गुलाब जामुन बन रहे हैं नाक के साथ। आपकी कोई निंदा करेगा तो सबसे पहले आपका नाम और उससे संबंधित बात आपके कान में पड़ेगी, तो आप वहां कान नहीं भेजोगे, मन को भेजोगे। यार ध्यान देते क्या बोल रहे हैं। मन का संघात कान के साथ करना पड़ेगा। कोई चीज आंखों के आगे से निकल जाएगी, लेकिन 2 मिनट बाद होगा, अरे तो वो है। कब होगा? जब मन नेत्र की इंद्रियों के साथ जुड़ेगा। हमेशा संघात किसका होना पड़ेगा? मन का होना। आपको बहुत देर से गर्मी लगेगी, थोड़ी देर बाद जब आपका मन आपकी त्वचा को बताएगा गर्मी लगेगी, तो आप अरे बंद करते चालू करते, होगा कि नहीं होगा? तो आपके हर इंद्रिय को काम पे लगाने के लिए उसके पास क्या जोड़ा जाएगा? मन। मन को कौन खींच के लाएगा? चित्तवृत्ति। सबसे चंचल अपने पास मन नहीं, चित्तवृत्ति। आप मेरी पूरी बात सुन रहे हो, गेट खुला, आप ये देखो, सिर्फ चित्त जाएगा, अच्छा ये ऐसा। फिर आप हाँ जी शू कहता था, आ जाओगे वापस जगह पे आ जाओगे। पर एक बार चित्तवृत्ति वहां जाएगी, टच करके आएगी कि देखो काम का है कि नहीं तो आप 2 मिनट क्यों करोगे? आप करोगे कि नहीं करोगे? आपको काम का आदमी लगा तो आपको कभी इसको अटेंड करना पड़ेगा। एक क्षण उसको भी दे दो, फिर वापस मतलब मैं तो आपको ही सुन रहा हूँ, तो वो ऐसा मिक्स होगा। तो वो क्या होगा? आपको मन तो अपनी इंद्रियों के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। मन को यहाँ वहां ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम चित्तवृत्तियां करेंगी। ये एक नॉर्मल केस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैं मंत्र कोट कर रहा हूँ, ये मंत्र आपसे अलग ही बात कर रहा है। मंत्र कह रहा है ज्ञानेंद्रियां सब एक्सट्रोवर्ट। नाक अंदर की सुगंध नहीं ले सकती, आंख अंदर का मामला नहीं देख सकती, आप अंदर की त्वचा का स्पर्श अनुभव नहीं कर सकते, बराबर। आप अंदर का स्वाद, आपने आज सुबह क्या खाया, अगर आप भूल गए तो आप जीभ को भेज नहीं सकते अंदर, जा चेक करके आप, क्योंकि स्वाद का परिचय आपको जीभ करा रही है।
लेकिन आप उसको आप देखोगे तो आपकी सारी इंद्रिय भगवान ने बाहर की तरफ बनाई, बाह्य गोचर है। लेकिन वेद ने एक विलक्षण बात यहां साथ में कही, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मान ऐक्षत। देखने की सामर्थ्य तो आंखों को दी गई, लेकिन कुछ धीर पुरुष ऐसे होते हैं कि किसी अपने में डेवलप कर लेते हैं कि वो अंतरात्मा में विराजते परमात्मा को देख लेते हैं। ध्यान अवस्थित तलगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, अपन बोलते हैं ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुस्तरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। दूसरे विष्णु के ध्यान में हम बोलते हैं योगिभिर ध्यान गम्यम, तो योगियों के ध्यान में तो परमात्मा आ जाता है। तो परमात्मा आता कहां से है? परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी जैसे नारायण कवच के प्रारंभ में भी दिया होता है, आत्मानं परमं ध्यायेत् जेयं शक्तिभिर्युतम् विद्या तेजस तपो मूर्तिम इमं मंत्रम उदाहरेत्। ये ध्यान करो कि नारायण रक्षा के लिए बाहर से नहीं आएंगे, अंतरात्मा में विराजते नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल जो हमारी बात हुई थी कि हमारे अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा ऑलरेडी विद्यमान है, ये इनबिल्ट व्यवस्था है कि जीवात्मा को चलायमान रखने के लिए परमात्मा अंतःचरति हो रहे हैं। और ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारिणाम योन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडे नेने देहभाग। वही भगवान क्रीड़ा करने के लिए देह लेके आ गए हैं, लेकिन वो तो गोपी जनों में, गोपी के पतियों में और समस्त देहधारियों में अंदर विचरण कर ही रहे हैं। ये तुमको तब नहीं दिखे राजा परीक्षित, तो अब तुमको बाहर क्रीड़ा करते देख के क्यों संशय हो रहा? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधि। भगवान ही बहुधा हो रहे हैं, बहुत रूप भगवान ही धारण कर रहे हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधायो करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा। वो परमात्मा कहीं और नहीं है, मेरी आत्मा में ही स्थित है। ऐसा जो धीर पुरुष देख लेता है, तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। अन्यों को वो सुख नहीं मिलता, उसी को वो सुख मिलता है जो अंतरात्मा में विराजते परमात्मा को देख लेता है। ठाकुर जी अपने अंदर विराजे। इससे कल मैंने आपसे क्या बात कही थी? आत्मा ही परमात्मा नहीं है, आत्मा में परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा होता तो हम सब राक्षस हो जाते, हिरण्यकश्यप हो जाते। नहीं भगवान हो, नहीं भगवान हो, भक्ति करता कौन? भक्ति करने के लिए जरूरी है कि गुप्तानंदो यतो जीवा निरानंदम जगद्यता पूर्णानंदो हरिस तस्मात् सेव्य सर्वै सुखार्थिभिः। जिसको सुख की इच्छा हो वो जान के सेवा करे कि गुप्तानंद रूप से परमात्मा मेरे अंदर विराज रहे हैं। जगत तो पूरा निरानंद है और पूर्णानंद तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, इसलिए हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। एक और श्रुति कोट करती है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। सर्वभूतेषु गूढ़ः मतलब नहीं दिख रहे हैं, परोक्ष रूप में विराज रहे हैं, पर सर्वत्र विराज रहे हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वव्यापी तो है ही, लेकिन सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास। अपने कर्म के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब वो तुमको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। सिर्फ भगवान देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। सर्वाध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण। क्योंकि वो साक्षी हैं, चेता है, तुम्हारे में चैतन्य का संचार किए चले जा रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी भगवान केवलो निर्गुणश्च, उनको तुमसे कोई संबंध नहीं। अब देखो गीता जी पे आ जाओ। गीता जी में तो भगवान ने बहुत खुले शब्दों में ही अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन भगवान कहाँ है? हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ जाए और गाड़ी को चलाए, वैसे परमात्मा इस अंतरात्मा में बैठ के इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना फ्यूल की गाड़ी चलेगी, लेकिन किसी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो क्या उसमें फ्यूल कारण है? गाड़ी फ्यूल के बिना नहीं चलेगी, लेकिन एक्सीडेंट का कारण फ्यूल नहीं हो सकता। एक्सीडेंट का कारण कौन है? ड्राइवर। हमारे जीवन में जितने भी एक्सीडेंट हम कर रहे हैं ना,
वो परमात्मा नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। और परमात्मा की कृपा बिना जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती। बस ये संबंध है, ये इसका अर्थ है सर्वभूतानां हृदय शीर्षक। अब हृदय शीर्षक तिष्ठति बहुत विवादास्पद विषय है। भगवान हृदय में स्थित है। कभी किसी कार्डियक सर्जन को मिले क्या? हृदय में विराजते होते हैं, कभी किसी को तो मिलते नहीं मिले, कभी किसी को मेडिकली तो नहीं मिले, बराबर। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको रोज मिल सकते हैं। आप इसी क्षण बिना कुछ बोले बोलो मैं, तो आप कैसे बताओगे? ऐसे ही बोलोगे? मैं बोलने में आपका चाहे लेवल ऑफ अहंकार कैसा भी हो, गुस्से में होगे तो बोलोगे मैं। सामान्य को पूछेगा ये कौन है, मैं, हर ढंग से। पर आपका हाथ कहां जाएगा? कभी आपने कहा मैं? ऐसा कहा किसी को? जिंदगी पेट पूजा में निकल गई, किसी ने कहा मैं? नहीं कहा। क्या कहा उसने? मुझे लग रही है। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये मैं बोलते ही हाथ हृदय में क्यों जा रहा है? क्योंकि ईश्वर का वास कहाँ है? जो तुमको चला रहा है ना, वो हृदय में ही बैठा है। गीता जी के भाष्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से भी जाना जा सकता है। ये हम है। और ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम दो हैं और दूसरा कौन है? प्रभु है। ये ईश्वर की सत्ता का अनुभव होना मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। इसके लिए कह रहे हैं कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, कोई देख लेता है और आवृत्त चक्षु, तब उसके वास्तव में ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और अमृतत्व इच्छन, फिर उसको ये भौतिक पदार्थों की इच्छा नहीं होती, फिर उसको अमृत की इच्छा होती है। अमृत की इच्छा की लालसा पर जिसकी तृष्णा पहुंच गई है, उसको कहा जाता है निवृत्त तर्ष। अब इसको लोक में कोई भी तृष्णा नहीं, लोक में कोई भी इच्छा नहीं है। कल मैंने आपसे कहा था ना, विजडम होने के लिए वाइज होना बहुत जरूरी है। वाइज पुरुष के पास ही विजडम आई। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सात्विकता मनुष्य में आएगी तो उसमें ज्ञान आएगा। थोड़े दिन पहले बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते हैं जिनको परमात्मा में, धर्म में, आचार्यों में, प्रभु में, अपनी उपासना पद्धति में विश्वास कम होता है। आपको पता है विश्वास कम होने का कारण क्या होता है? धृतराष्ट्र ने एक बार विदुर जी को पूछा कि तुम जो कहते हो वो सब बात सही है, पर मेरा तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं होता है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा कि विदुर, तुम्हारी सब बात सत्य है, पर तुम्हारी बातों में मेरा विश्वास नहीं बैठता है। विदुर जी ने कहा स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बचाए। तुम्हारे पुण्यों का बैलेंस इतना कम है, तुमको विश्वास हो ही नहीं सकता। ये जो कहा जाता है ना, पुण्योपार्जन करो, पुण्योपार्जन करो, कुछ ऐसा करो जिससे पुण्य मिले। आपको मैं एक और चमत्कार बताऊंगा। गूगल आचार्य के पास जाना और देखना, पुण्य शब्द का इंग्लिश में कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। इंग्लिश लाइब्रेरी, इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश लैंग्वेज में पुण्य का कोई सब्स्टिट्यूट, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द ही उस भाषा में नहीं है। जहां पुण्य उदय होता होगा वहां पुण्य होगा। सीधी बात क्या है? जहां पुण्य होता होगा वहां पुण्य होगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए। जिनके देह में, जिनके जीवन में, जिनके इस जन्म में अभी तक अच्छी मात्रा में पुण्य नहीं हुए ना, उनको परमात्मा में विश्वास नहीं बैठ सकता। उनको वृद्धों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, बड़ों की सेवा, गाय की सेवा, समाज की सेवा, बहुत कार्य करके पहले तो पुण्यों का बैलेंस स्थिर करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वेद का एक वचन है, पुण्येन पापम अपनुदति। आप कभी पाप के फल को भोगे बिना मिटा नहीं सकते, दबाया जा सकता है। एलोपैथिक मेडिसिन जैसे अपने डिजीज को दबाए रखती है, मिटा नहीं पाती, उसी प्रकार से पुण्य जो अपन अर्जित करते हैं वो जन्म किए हुए कर्मों के, पाप के फल को दबाए रखते हैं, उनको ऊपर आने, चाहे वो संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, आगामी कर्म हो, कोई भी प्रकार के हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने इसी जन्म में पाप किया है, हमारे पाप थे करके हमको जन्म मिला, कुछ पापों के फल भोगना बाकी था, इसलिए जन्म मिला। ये सनातन संस्कृति की मान्यता है कि 84 लाख योनि में हम परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारा व्यापार में आय व्यय का हिसाब किताब निपटाना अवशिष्ट है।
वो जिस दिन फ्री कर देंगे मुक्तावस्था हो जाएगी। मुक्त होने के लिए पुण्य करना जरूरी नहीं है, मुक्त करने के लिए पुण्य और पाप में से कुछ भी न बचना जरूरी है। इसीलिए भगवान ने कहा ना, यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणाम भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, ज्ञान की ही अग्नि एक ऐसी है कि जो तुम्हारे कर्म के संस्कार और कर्म फलों को जला सकती है। इसलिए तुम समझो ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। नहीं ज्ञानेन सदृशं न विद्यते। फिर कहना चाहूंगा कि पुष्टि मार्ग का ज्ञान जिसमें नहीं है वो केवल अपरस में हो ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्रता संपादित मनुष्य को ज्ञानाग्नि और ज्ञान करता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसके केवल आचरण शुद्ध होने से भक्ति स्थिर नहीं हो पाएगी। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति। ने उद्धव को एकादशम स्कंद में आज्ञा की है कि जब तुम मुझे आत्मनिवेदन करोगे तो आत्मनिवेदन से जन्य भक्ति तुमको प्राप्त होगी। आत्मनिवेदन मर्यादा मार्ग में 9वीं भक्ति है, सख्यम आत्मनिवेदनम। जो 9वीं भक्ति मर्यादा मार्ग में है वो ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन के रूप में पुष्टि मार्ग में पहली भक्ति है। हम पहले मनुष्य को क्या कहते हैं, संप्रदाय में आना है, महाप्रभु जी के हिसाब से सेवा करनी है तो ब्रह्म संबंध ले लें। तो हम उससे पहले क्या करवाते हैं, आत्मनिवेदन। क्यों आत्मनिवेदन कराते हैं, निवेदि भी समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति। हमारा सिद्धांत ये है कि जिसका सब निवेदित हो चुका हो वही समर्पित कर सकता है। निवेदन और समर्पण में फर्क क्या है, निवेदन एक एफिडेविट है और उसको एग्जीक्यूट करना समर्पण है। उस एफिडेविट में लिखी हुई सब वस्तुओं को का जो एग्जीक्यूशन है वो समर्पण है। आपने पहले एफिडेविट की कि नहीं, आपने एंट्रेंस की एग्जाम दी कि नहीं, समझो तो आपका एलिजिबल एडमिशन हुआ कि नहीं। आप एडमिशन फॉर्म तो फिल करो, एडमिशन लो, उसके बाद ज्ञानोपदेश हो। आपने कभी किसी संप्रदाय में सुना पहले ज्ञान दिया फिर एडमिशन दिया? नहीं, किसी भी स्कूल किसी भी संप्रदाय में पहले क्या लेना पड़ेगा, एडमिशन। अब लोग पीछे पड़ जाते हैं, कराना ही नहीं चाहिए ब्रह्म संबंध जब तक पात्रता नहीं देखो। अरे पात्रता तो तब फलित होगी जब अधिकार फलित होंगे। पात्रता सब सिद्ध होगी जब अधिकार फलित होंगे। अधिकार फलित होंगे तब हम उसको पात्र को सुपात्र बना पाएंगे। परमात्मा ने हर व्यक्ति को पुत्र तो दिया, वो सुपुत्र दिया कि कुपुत्र दिया वो कब मालूम पड़ेगा, जब वो बड़ा होगा तब मालूम पड़ेगा। अभी कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए जैसे मनुष्य धनोपार्जन में लग जाता है कि पुत्र हो कि सुपुत्र हो मैं मेरा काम तो करूं, वैसे आचार्यों को भी देखना पड़ता है कि पात्र हो कुपात्र हो सुपात्र हो, पहले ब्रह्म संबंध तो कराओ। यदि जीव सेवा संप्रदाय में टिकेगा, अनधिकारी होगा, तो केवल इस जन्म में भगवत सन्मुख आके हाथ में तुलसी लेके 2 कंठी धारण करके भगवत चरणारविंद में गुरु सानिध्य में तुलसी समर्पित करना, इतना ही अधिकार उसका होगा। इस जन्म में उतना ही अधिकार होगा, इससे ज्यादा अधिकारी उसका नहीं होगा। उसको दोष देने की भी आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्म संबंध लेके तू सेवा में क्यों नहीं आता है। वो आए ना आए, उसको लाना ये श्री महाप्रभु जी का कार्य है, उसको लाना श्री यमुना ठाकुर जी का कार्य है। ये मेरा और आपका कार्य नहीं, मेरा आपका कार्य संस्कार देना चाहिए। संस्कार देना चाहिए हर व्यक्ति को, अपने माता पिता को, अपने पुत्र पुत्रियों में, अपने पौत्र पौत्रियों में संस्कार देना चाहिए कि यहाँ हो, यहाँ दंडवत करो, यहाँ ना हो, यहाँ भोग धरो, आ रीते करो। करे तो करे, नहीं करे तो मैं तो कहूंगा कि भगवत सेवा वैर्थ्यासंभवात् जन्मांतरेषु फलिष्यति। गोसाई जी के वचन कि भगवत सेवा व्यर्थ जाए इसकी तो संभावना ही नहीं है। अगर इस जन्म में वो संबंध के अधिकार फलित नहीं हुए तो जन्मांतर में भी उसको प्राप्त होंगे, जन्मांतर में प्राप्त होंगे। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, गोलोक भूलोक, इन सब में से हमारी भावना ही चली गई। हमें लगता है बस जो है इस जन्म में है, जी लो, यावत् जीवे सुखम जीवे दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, भस्म हो गए फिर किसको उधार चुकाने आना है। ये जो चार्वाक वृत्ति से नास्तिक दर्शन को जो जी रहे हैं, आपको लगता है उनको विश्वास उत्पन्न होगा? उनको किसी में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
भगवान का गीता जी में वचन है, शुद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तीन प्रकार। पहले होता है अज्ञान। बहुत शांति से सुनना, अज्ञान की तीन दशा है। अज्ञान की कितनी दशा है? तीन दशा है। पहला सर्वथा अज्ञान, कुछ नहीं मालूम है। दूसरा अल्प ज्ञान, आधा अधूरा मालूम है। इस कौम में अपने बहुत लोग आते हैं। और तीसरे अन्यथा ज्ञान, वो तो इंटरनेशनल लोग होते हैं, बात कुछ है समझ में कुछ आई उनको बात, वो अन्यथा ज्ञान है। ये तीनों ही अज्ञान होता है। श्रद्धा के भी तीन स्टेज है। एक किसी में ही श्रद्धा नहीं, दूसरा कुछ विषयों में श्रद्धा है, और तीसरे श्रद्धा किसी में है, पदार्थ कुछ निकलता है, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। किसी भी पंथ, किसी भी मार्ग, किसी भी संप्रदाय में चले जाते हैं और उसके पीछे कारण क्या बताते हैं? शांति मिलती है। वो शांति आपको रिजॉर्ट और स्पा में भी मिलती है, वो संप्रदाय नहीं कहलाते। आपको किसी भी योगा क्लास में, मेडिटेशन क्लास में जाकर भी शांति मिलती है, वो संप्रदाय नहीं कहलाते। शांति का मिलना सुखानुभूति है, ऐसी बात नहीं है। जीव की सामान्य अवस्था ही शांति, जीव की सामान्य अवस्था ही शांति है। ये रोज यहाँ मंगलाचरण करते हैं, वेद का शांति पाठ बोलते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं? सहना भवतु के बाद शांति शांति शांति। किसी मंत्र में सुना सुख, समृद्धि, आनंद, आपने क्या मांगा? शांति। मैं आपको इसका प्रमाण गीता जी से देता हूं। भगवत गीता का लास्ट श्लोक, मतलब भगवान के उपदेश में, श्रेयोभिर्ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम्। लास्ट में भगवान कहां तक ले गए? श्रेयोभिर्ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग। उसके बाद क्या मिलेगा? त्यागात् शांति। में भी बताया अर्जुन, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? शांति एक आवश्यकता है, शांति अपन सबकी एक आवश्यकता है, लेकिन शांति के संस्थापन के लिए सामर्थ्य का प्रदर्शन जरूरी होता है। ये जीवन में मनुष्य के शांति लाने के लिए भगवान सुख और दुख रूपी दंड धारण करके अपन को बार बार शांति का ही उपदेश करते हैं। कभी सुख देके करते हैं, कभी दुख देके करते हैं, लेकिन ये सुख और दुख भगवान में दंडधारी तो एक दृष्टांत दे रहा हूं। बाकी तो ऐसा कहा जाता है न देवाः दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ये तो रक्षतुम् इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति। परमात्मा दंडा लेके अपने पीछे नहीं पड़ता है पशुपाल की तरह और अपने को नहीं हाँकता है। परमात्मा को जिसका काम अच्छा करना हो उसकी बुद्धि को स्थिर कर देता है। तो सबसे बड़ी वस्तु यह है कि हमारी बुद्धि, हमारी चित्त वृत्ति, हमारी अंतरात्मा, हमारा मनस, ये हमको शांति की ओर ले जाए। ये धर्म से प्रथम आवश्यकता है। धर्म मार्ग में आदमी सुख के लिए नहीं आता, पहली अवस्था उसकी शांति। शांति सुख का आधार होती है। आप कोई भी इमोशन को बहुत देर तक कंटिन्यू करोगे, समाज आपको खुद कहेगा शांति रख। आप बहुत रोगे तो भी आपको कहा जाएगा शांत हो जाओ। आप बहुत हंसोगे तो भी कहा जाएगा अरे शांत हो जाओ। आप कोई भी क्रिया करो, आप कोई भी क्रियाकलाप में व्यस्त रहो, आपको थोड़ी देर बाद कोई कहेगा। लेकिन आप शांति से बैठो ना तो आपसे लोग जेलस खाएंगे। आप देखो बहुत शांत बैठा है, उपद्रव उनके हृदय में होगा, आप शांति से बैठो, दूसरा आदमी विचलित होगा। तो इसलिए एक वस्तु को समझो, शांति जिसको पहले प्राप्त हो गई ना, उसने आधा काम जीवन में कर लिया है कि वो शांत है। इसलिए मैं समझता हूं कि धर्म, संप्रदाय, वेदादि शास्त्र, उपासना पद्धति, इन सब का चयन करने के पहले हेतु निर्धारित हो जाना चाहिए। हम क्यों आ रहे हैं वहां, हमको चाहिए क्या है। अभी अपनी सिस्टम कैसे हो गई मालूम है? देह की सिस्टम, मन की सिस्टम, बुद्धि की सिस्टम मॉल कल्चर वाली हो गई। हम शॉपाहॉलिक हो गए, वहां जाके डिसाइड करेंगे क्या लेना है। तो हम धर्म के भी मॉल में प्रवेश कर जाते हैं।
कहीं हम विष्णु भक्ति देखते हैं, कि कृष्ण भक्ति देखते हैं, कि शिव की भक्ति देखते हैं, गणेश भक्ति देखते हैं, सब देखते हैं, नहीं हम वहां लेने क्या है। तो पहले आपकी चेकलिस्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको धर्म से, संप्रदाय से, ये सेवा से, ठाकुर जी से आपको चाहिए क्या है। और अगर आपकी ये क्लियर है ना मेंटालिटी, तो आप आगे जा पाओगे। ये बाल बोध का विजन, महाप्रभु जी ने बाल बोध ग्रंथ जो लिखा, वो बाल बोध का मतलब ये नहीं था इन बच्चों को बोध कराना। हमको बच्चे को जैसे हम बैठ के पूछते हैं, बेटा क्या चाहिए तुमको, तो बताता है मेरे को ये चाहिए, हाँ ये ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ये मत करो, उसको तब। वैसा जो गाइडेंस है वो सबसे पहले बाल बोध में है कि तुमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से क्या चाहिए। अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो धर्म मार्ग पे आइए, मोक्ष चाहिए तो आपको स्वतः मोक्ष चाहिए, तो परता मोक्ष चाहिए। आप खुद मुक्त होने का प्रयास करोगे कि आप चाहते हो कोई आपको मुक्ति का दान करे, तो भाई अगर आपको स्वतः मोक्ष करना है तो सांख्य और योग आदि के मार्ग हैं, और परता मोक्ष चाहिए तो आपको शिव और विष्णु की भक्ति के 2 मार्ग हैं। ऐसे करके आपको अलग अलग प्रकार के रूट्स श्री महाप्रभु जी बताते हैं। और तब तक महाप्रभु जी आपको पूछते भी नहीं है कि आपको पुष्टि मार्ग में आना है कि नहीं आना है। अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते। महाप्रभु जी कहते हैं अहंता ममता का नाश हो जाए, मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो ठीक है, उसको जीवन की कृतार्थता मिल गई। अहंता ममता का नाश हो जाएगा, मेरा जिंदगी से मिट शांति हो जाए, तो बस ठीक है, तो उसको समझ लेना चाहिए उसके जीवन में कृतार्थता आ गई। मैं भी आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि पहले धर्म, पहले संप्रदाय, अपने इष्ट देव, अपनी उपासना पद्धति, इन सबको चेक करना बहुत जरूरी है कि हम बराबर जा रहे हैं कि नहीं, हमको यही चाहिए कि नहीं, हम इसी के लिए यहाँ आए थे कि नहीं, और जो हम आए हैं इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी रिसोर्सेज, एनर्जी हम इसमें अपनी लगा रहे हैं, इतने इमोशंस हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हमको वो फ्रूट्स मिल रहे हैं जो हमको प्रॉमिस किए गए थे। इस संप्रदाय के द्वारा जो फ्रूट्स आपको बताए गए थे, अभी आपके साथ होता क्या है, आप संप्रदाय में पढ़ के आते हो 252-84 वैष्णव की वार्ता। अरे भाई उनके फल तो तभी फलित हो गए थे जब वो महाप्रभु जी के अवतार काल में जन्मे। हम तो खुद लिखते हैं ना, 3 जन्म की भाव भावना सहित, वो पहले जन्म में ये गोपी जन हते, या गोपी जन ते प्रगटे हते ताते इनके भाव रूप हते, या जन्म में ये भय, सो या जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्मे। तीसरे जन्म तक आप आते हो कि नहीं आते। तो भाई इतने ही तादृशी जीव थे, इतने भगवती थे, इतने अलौकिक थे, इतने गोलोक की पूरी सृष्टि के भाग थे, तो 3-3 जन्म क्यों लेने पड़े। और सारे जन्मों के जो ये जन्म चक्र का जो उपसंहार है, ये श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के चरणारविंद में आते ही कैसे हो गया। तो उनके फलों को देख के, उनके फलों से आकर्षित होकर इस मार्ग में मत आओ। तुम्हारी उतनी तैयारी है कि नहीं कि हम उस ढंग से उपासना और साधना पद्धति को स्वीकारें। ये निर्णय करो कि हमको यहाँ आके क्या चाहिए, क्या लेना है, फिर आपका स्वागत है। श्री महाप्रभु तो आपको सब कुछ देने के लिए विराज रहे हैं, लेकिन आप लेना क्या चाहते हैं, इसका निर्णय तो आपके हाथ में है। बस आज इसी के साथ श्री गोवर्धन नाथ की जय।